Hello students, in last video we have calculated arithmetic mean with the help of direct method and shortcut method under the discrete series. Now in this video we will calculate arithmetic mean with the help of step deviation method under discrete series. Okay, तो चले हम हमारे प्रॉब्लम की ओर. वेरी गुड स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वेट और फ्रीक्वेंसी हमारे प्रॉब्लम में दी गई है. वेट हमारा रेंज जो बनता है वेट का वो है 100 to 140 तक का, और उसके दी गई ये सारी फ्रीक्वेंसीज है. ओके, हमारे प्रॉब्लम में जो फॉर्मूला है उस सारी फॉर्मूला को वैल्यू पुटअप करने के लिए कुछ कॉलम्स हमें बनाने पड़ते हैं, जिसमें से पहला कॉलम हमारा होगा dx का, दूसरा कॉलम होगा i का, और तीसरा कॉलम होगा एफ डी एक्स का. ओके, सबसे पहले ही हम लोग कॉलम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे कॉलम dx की. dx की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सबसे पहले हमें करना पड़ता है मीन को अज्यूम. एक वैल्यू हम लोगों ने लिया है जिसको अज्यूम्ड मीन हम लोग कहते हैं, दैट विल बी द 120 फॉर दिस प्रॉब्लम. 120 क्यों? क्योंकि अगर हम लोग हमारे वेरिएबल्स को, मतलब हमारे वेट इन केजीज जो है वो हमारे ऑब्जर्वेशन है या फिर वेरिएबल्स है या फिर सैंपल्स हम लोग उसे कह सकते हैं, जिसे हम x के नाम से डिनोट करते हैं. ओके, ये हो गया हमारा x के नाम से ये कॉलम डिनोट. फाइन, तो ये जो कॉलम है, इस कॉलम में हमारी जो रेंज है, उस रेंज में अगर हम लोग देखेंगे तो डेफिनेटली एक वैल्यू हमें सामने मिलती है, दैट इज 120, जो तकरीबन मिडिल वैल्यू हम कह सकते हैं. फाइन, तो इस मिडिल वैल्यू को हम लोगों ने अज्यूम्ड मीन करके डिनोट किया है, और इस dx कॉलम को हम फिलिप करेंगे या फिर फाइंड आउट करेंगे. कैसे करेंगे? हमारा जो x है, दैट इज हमारा जो वेरिएबल है या फिर सैंपल या फिर ऑब्जर्वेशन है, उसमें से हम हमारे अज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे. ओके, मीन क्या है हमारा? अज्यूम्ड मीन क्या है? 120. सो 100 माइनस 120 इज इक्वल टू -20. -20 क्यों आया? क्योंकि हमारा जो अलजेब्रा का रूल है कि हमारे पास अगर वैल्यूज है और वैल्यूज के साइन अगर डिफरेंट है तो डेफिनेटली उसमें सब्ट्रैक्शन होता है, और जो भी आंसर है उस आंसर को बड़े वैल्यू का जो साइन है वो साइन मिलता है. इसीलिए 100 में से 120 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा, लेकिन उसको साइन लगेगा माइनस का. अगर यही हम लोग कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली आगे चल के 100 माइनस 120, 110 माइनस 120 को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे वैल्यूज जो है वो 20, 15, 10, 5 ये सारे माइनस वैल्यूज हम लोगों को मिलते हैं. 120 में से 20 माइनस किया, हमें मिल गया आंसर, दैट विल बी द 0, बिकॉज प्लस 120 माइनस 120 दोनों का सब्ट्रैक्शन करके इसमें आगे हमें माइनस मिल गया, 0 मिल गया आंसर. ओके, नाउ उसके आगे अगर बात करते हैं 125 से लेकर 140 तक, तो हमें जो वैल्यूज मिलते हैं वो सारे प्लस साइन के साथ वैल्यूज मिलते हैं. जो भी वैल्यूज हमें मिले हैं वो सारे प्लस साइन के साथ मिले हैं. ओके, तो अब अगर हम इसका समेशन करेंगे, माने इसका अगर टोटल करेंगे dx कॉलम का, तो टोटल क्या आएगा? 5, 10, 15, 20 ये हो गए हमारे सारे प्लस वैल्यूज. 5, 10, 15, 20 ये हो गए हमारे सारे माइनस वैल्यूज. अगर समेशन करना है, टोटल करना है, माने हम एडिशन कर रहे हैं, लेकिन वापस से रूल को फॉलो करना है हमें. दो अलग अलग साइंस हमारे पास है एडिशन के टाइम पे, तो डेफिनेटली वहां पे सब्ट्रैक्शन होता है. ओके, दो अलग अलग साइंस अगर है तो वहां सब्ट्रैक्शन होता है, दो सिमिलर साइंस अगर है तो ये वहां पे एडिशन होता है. इस रूल के जरिए हम देख सकते हैं कि इसका जो dx कॉलम का जो टोटल है वो टोटल आया है 0. मतलब ये समेशन dx जो हम लोगों ने डिनोट किया है उसका आंसर है, उसकी वैल्यू है 0. द सेम वे हम लोग आगे चल के हमारा नेक्स्ट कॉलम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट कॉलम कैलकुलेट करना है i का. i को कैलकुलेट करने के लिए कैसे मिलेगा हमें? फॉर्मूला क्या है हमारा? dx अपॉन i. dx माने ये जो dx कॉलम हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, ये dx कॉलम के सारे वैल्यूज को i से, i दैट इज कॉमन फैक्टर, और हमारा i कितना है? कॉमन फैक्टर कितना है? 5. कॉमन फैक्टर है 5. 5 कैसे? 100,
100 माइनस 105, 105, 110, इसमें अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये सारे में अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कितना इंटरवल मिलता है, कितना डिफरेंस मिलता है दो वैल्यूज का? करेक्ट, 5 काउंट में हम कह सकते हैं कि ये इंटरवल है। तो यही ये 5 नंबर या 5 वैल्यू लेके हम dx कॉलम में जो वैल्यूज हैं उनको डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा? -20/5 किया तो आ गया हमारा आंसर 4। फिर उसके बाद में -15/5 किया -3 आंसर आया। ओके, तो इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हुए हम जब आगे चलते हैं, सारे वैल्यूज का कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज मिलते हैं, लाइक -5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -1। तो 1, 2, 3, 4 ये वैल्यूज हमें मिल गए जो माइनस है, और सेम वैल्यूज हमें मिले हैं जो प्लस है। क्यों? क्योंकि हमारे dx कॉलम के जो वैल्यूज हैं आफ्टर जीरो वो सारे प्लस है। इसके लिए हमें जो मिला डिवाइड करने के बाद, डिवीजन करने के बाद, वो सारे वैल्यूज कैसे हैं? वो सारे वैल्यूज भी प्लस ही है। ओके, नाउ जिस तरह से समेशन dx हमारा जीरो आया, जिस तरह से समेशन dx हमारा जीरो आया, उसी तरीके से समेशन i भी हमारा जीरो आया। अब ये समेशन i जो है, ये समेशन i के बाद में कैलकुलेट करने के बाद में हमें एक और कॉलम कैलकुलेट करना है, एंड विच इज fdx। fdx माने हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे i कॉलम के वैल्यूज के साथ। ओके, मतलब ये है हमारा, ये रही हमारी पहली वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी के साथ है, ये रही हमारी पहली वैल्यू जो आई कॉलम में बताई गई है। तो ये दो कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 इंटू -4 इज इक्वल टू 16। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। 20 इंटू -3 -60। ओके, और उसी तरीके से कैलकुलेट करते हुए हम आगे चल रहे हैं। सो 36 इंटू -1 इज इक्वल टू -36। ओके, और फिर बाद में फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हम लोग आगे भी चल रहे हैं। 40 है, 40 इंटू 0 आ गया, तो आंसर कितना आया? करेक्ट, 0 आया। 42 इंटू 1 42, 16 इंटू 2 32, 8 इंटू 3 24। इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है हमारे कॉलम के वैल्यूज को, fdx कॉलम के वैल्यूज को। तो समेशन fdx आया। अब यहाँ पे देखिए दो अलग अलग साइन हमारे वैल्यूज को मिल रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे वापस सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है। सो 42 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 8 जो वैल्यू मिलेगा उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, 60, 64 और 36 को। जो आंसर आता है that will be our summation fdx। तो हमें ये fdx की वैल्यू मिल गई है। नाउ ये सारा टेबल कैलकुलेट करने के बाद में आगे चल के हम जाते हैं स्टेप डेविएशन मेथड के फॉर्मूला की ओर। तो हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला कैसे है? ओके, चलो धीरे धीरे आ रहा है ये सामने। स्टेप डेविएशन मेथड, करेक्ट, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू x प्लस समेशन dx। सॉरी, यहाँ पे f रह गया मेरा लिखना। ओके, समेशन f dx f d x अपॉन n इंटू i। हमारा स्टेप डेविएशन मेथड डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? x प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन n इंटू आई। अब x माने हमारा अज्यूम्ड मीन जो आ गया 120। समेशन एफ डी एक्स हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू आ गया यहाँ पे 70, लेकिन -70। ओके, ये आ गया हमारा -70। n क्या है? n हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल है।
जो हो गया हमारा 200, तो ये यहाँ पे आ गया हमारा 200 एंड आई इज कॉमन फैक्टर माने 5, जो हमारे ऑब्जर्वेशन के इंटरवल्स है उसका ये कॉमन फैक्टर दैट इज 5। ओके, नव इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 120 एज इट इज हम लोगों ने लिख लिया नीचे, -70 इंटू 5 अपॉन 200, इस तरह से हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा। इट विल गोज लाइक -350 डिवाइडेड बाय 200। नाउ द सेम थिंग वी हैव टू फॉलो कि हमारा इक्वेशन एक रेडी हो जाएगा 120 प्लस -1.75, so 120 minus 1.75 is equal to 118.25, 118.25। तो हमारा ये अरिथमेटिक मीन यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है 108.25 पर केजी, हमें ये हमारा वैल्यू मिल गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। वैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है प्रॉब्लम्स। कोशिश करो, बार बार वीडियो देखो, समझने की कोशिश करो, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, या फिर मेरे पर्सनल विंडो पे पिंग कर दीजिए, या फिर अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको ग्रुप में से मिल गया तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं ये सब जानने के लिए। Now students, here is a problem, जो प्रॉब्लम आपको शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू क्या सॉल्व करना है। ये प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक ही दिया गया है, लेकिन दो तरीकों से आपको फाइंड आउट करने हैं अरिथमेटिक मीन को। ओके, तो आप पक्का करेंगे ये सब? वेरी गुड। अगर समझो फिर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।